शुमाल से जनूब, मशरिक से मगरिब, तमाम सुनने वालों को रिजवान अली खान की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आप तमाम दोस्तों को इस चैनल पे एक बार फिर खुशामदीद। आज आपको मैं बताने वाला हूँ इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की हिस्ट्री। इसकी तारीख क्या है, इसके पीछे कितनी जस्तजू है, कितनी भाग दौड़ है, कितनी कॉन्फ्रेंसेस हैं, कितने लोगों की क्या क्या काविश हैं, आज मैं वो आप लोगों से शेयर करूंगा। साथ साथ में इसी तरह से बैकग्राउंड पर मुख्तलिफ मिली नगमे भी आपको सुनाता रहूँगा। दोस्तों, आपको करारदाद लाहौर का तो मालूम होगा कि 22 मार्च को 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वीं सालाना इजलास के दूसरे रोज़ बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजल हक ने करारदाद लाहौर पेश की, जिसकी तायद पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने, सरहद से सरदार औरंगज़ेब ख़ान, सिंध से अब्दुल्ला हारून और बलोचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने की। बेगम मोहम्मद अली जौहर ने अपनी तकरीर में इसे करारदाद पाकिस्तान करार दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पहला योम पाकिस्तान 23 मार्च 1941 को मनाया। दोस्तों, इसके बाद एक और दौर आया, क्रिप्स मिशन, राजा फार्मूला, गांधी जिना मुलाकात। इस सिलसिले में बरतानवी वज़ीर आज़म ने क्रिप्स की तजावीज़ देकर हिंदुस्तान भेजा ताकि हिंदुस्तानी लीडरों को आमादा किया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये तजावीज़ मुस्तरद कर दी। 14 जुलाई 1942 को इंडियन कांग्रेस ने अपने सालाना इजलास में हिंदुस्तान छोड़ तहरीक शुरू करने की करारदाद मंजूर की, तो इसके जवाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने तकसीम करो और छोड़ दो का नारा लगाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर की गांधी से जेल में मुलाकात हुई और मुतालबा पाकिस्तान तस्लीम करने को कहा। 9 सितंबर 1944 को कायद आज़म और गांधी जी के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें राजा फार्मूला पर बहस हुई। ये मुलाकात नतीजा खेज साबित न हुई। इसके बाद एक और दौर आता है 1945 से लेकर 1946 के इंतखाबात। दिसंबर 1945 में सेंट्रल असम्बली इंतखाबात हुए। मुस्लिम लीग ने 30 मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और 22 फरवरी 1946 को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में मुसलमानों ने 495 में से 446 नशिस्तें हासिल की। इससे यह साबित हुआ कि पाक व हिंद के मुसलमान अलग रियासत पाकिस्तान के हक में है। इसके बाद एक और दौर आया, कैबिनेट मिशन प्लान अबूरी हुकूमत का। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा और कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की और अपनी तजावीज़ पेश की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मंजूर कर लिया, लेकिन कांग्रेस का इत्तेफाक ना किया। हुकूमत बरतानिया ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत के लिए दावत दी, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बगैर अबूरी हुकूमत नहीं बन सकती थी। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी अबूरी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी गई। मुस्लिम लीग ने इस दावत को कबूल किया और लियाकत अली खान पहले मुसलमान वजीर ख़जाना मुकर्रर हुए। दोस्तों, इसके बाद 23 मार्च 1947 का मंसूबा हुआ। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटेन बेटन ने कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से मुज़ाकरात के बाद तकसीम हिंद का मंसूबा तैयार किया। बरतानिया हुकूमत की मंजूरी के बाद 3 जून 1947 को ऐलान किया गया और 15 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार की मुंतकली का ऐलान कर दिया गया।
क़याम पाकिस्तान का सिलसिला शुरू हुआ 3 जून 1947 के ऐलान के बाद 20 जून 1947 को बंगाल असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। 26 जून को सिंध असम्बली, 29 जून को बलूचिस्तान के शाही जिरगे ने 29 जून को ही कोयटा म्यूनिसिपल कमेटी और सूबा सरहद में रेफरेंडम के जरिए पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। 7 अगस्त 1947 को वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने कराची पहुंचे और 14 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बाज़ाब्ता तौर पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नई मुमलिकत के इख्तियारात मुंतकिल किए। इस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान पहले वज़ीर आज़म बने। और इस तरह ये सरसब्ज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की तारीख़ पाकिस्तान। इससे पहले भी बहुत सारे स्टेप्स हुए। एक्चुअली सर सैयद अहमद खान के दौर से ही पाकिस्तान का आगाज़ हो चुका था, क्योंकि उस वक्त उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी थी और 2 कौमी नज़रिया से अंदाज़ा लगाया कि ये 2 कौमें अलग अलग इस खित्ते में हैं तो अलग रियासत होनी चाहिए। 1930 में अल्लामा इकबाल ने भी इसकी तायद कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी एक शॉर्ट हिस्ट्री मैंने आपसे शेयर की है। वैसे तो हिस्ट्री ये बहुत बड़ी है, बहुत सारे इसमें मसले दरपेश हुए। कॉन्फ्रेंसेस हुई, मुलाकातें हुई लीडरों की आपस में, लेकिन बिल आखिर 1947 को ही जाके 14 अगस्त को पाकिस्तान इस नक्शे पे बना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो कोई भी किसी भी इवेंट के हवाले से भी सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये कहानी अच्छी लगी, ज़रूर आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।